नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं श्रीलंका के विस्फोट का आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा की जड़ी बूटियों के इलाज से चमत्कारिक परिणाम बल्लेबाज रहे। सनत जयसूर्या से सभी परिचित है, लेकिन घुटनों के दर्द के चलते वैशाखियों पर आ गए। तमाम तरह का इलाज कराया, लेकिन लाभ नहीं मिला। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन को कमर की पीड़ा थी। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा के इलाज से ठीक हुए एवं मोहम्मद अजहरुद्दीन के बताने पर सनत जयसूर्या ने भी डॉक्टर प्रकाश टाटा से इलाज कराया। फिर से वह क्रिकेट के मैदान में जलवे बिखेर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश टाटा बताते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को कमर की पीड़ा थी, जो उनके लाभ से ठीक हुए एवं उन्होंने सनत जयसूर्या को इसके बारे में बताया और सनत जयसूर्या के बुलावे पर वह श्रीलंका गए। उनके द्वारा जो जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है वह छिंदवाड़ा पातालकोट क्षेत्र से मिलती है। सनत जयसूर्या के इलाज के लिए 4 बार श्रीलंका गए। पहली दूसरी में जड़ी बूटियों से फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हुआ और सनत जयसूर्या फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। लगभग 65 देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनका कहना है कि एलोपैथिक दवाई की एक सीमा है, आयुर्वेद में बीमारी के इलाज के लिए सुनिश्चित पद्धति है। जड़ी बूटियों पर उनके द्वारा काफ़ी रिसर्च की गई है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया के चलते लोगों को उनके द्वारा किए गए इलाज की जानकारी है और लोग संपर्क भी कर रहे हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात को सामने रखते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रकाश टाटा ने बताया कि हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत के इलाज के लिए भी इन लोगों ने संपर्क किया है और अनुसार जो भी व्यवस्था होगी वह अपनी इलाज की सेवाएं देना चाहेंगे। डॉक्टर प्रकाश टाटा का कहना है कि मात्र दवाओं के प्रचार देखकर आयुर्वेद का इलाज करना उचित नहीं है, क्योंकि हर तरह की बीमारी का इलाज आयुर्वेद में अलग तरह से किया जाता है। आयुर्वेद में रोग की प्रवृत्ति और जड़ी बूटियों के गुणधर्म का परीक्षण कर इलाज किया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार अर्पित सिकरवार ने बताया कि उनकी कोशिश होगी कि माह में एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रकाश टाटा का चिकित्सा शिविर भोपाल में आयोजित हो, जिससे लोग अपनी बीमारी का इलाज करा सके एवं उनके इलाज से परिचित हो सके। डॉक्टर प्रकाश टाटा ने जो आयुर्वेदाचार्य छिंदवाड़ा जो पहले तो हम सनत जयसूर्या का केस ही जानना चाहेंगे सर। जी, वैसे तो हम आयुर्वेदाचार्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। हमारे पास सबसे पहले पूर्व कैप्टन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे पास आए। उनका कमर में दर्द था, सभी ने देखा कि वो झुक के चलते थे। हमने उनका इलाज छिंदवाड़ा से 1 महीना किया और उनका दर्द एकदम चला गया। फिर इसके बाद 1 महीने बाद फ़ोन आता है मोहम्मद अजहरुद्दीन जी का कि हमारे सनत जयसूर्या ने इलाज पूरे दुनिया में कराया है, हमारे दोस्त हैं, तो क्या आप श्रीलंका जा सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार आपको छिंदवाड़ा या मुंबई बुलाना होगा। तो वो स्पेशल प्लेन से मुंबई आए। हमने उनका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उनको मुंबई से श्रीलंका चले गए। इसके बाद 1 महीने बाद हम छिंदवाड़ा से जड़ी बूटियाँ, पातालकोट एक जगह है, वहाँ से जड़ी बूटियाँ ले कर के श्रीलंका रवाना हुए। वहाँ पे हमने जड़ी बूटियों का लेप लगाया, जड़ी बूटियों से बनाया हुआ काढ़ा पिलाया, कुछ टैबलेट बनाए। इसके बाद सनत जयसूर्या को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम वापस श्रीलंका से भारत आए। इसके बाद 1 महीने बाद फिर नई दवा खोज की, स्पाइन जो कट जाती है, उसका इलाज दुनिया में नहीं है। उसकी खोज करने के बाद पुनः हम श्रीलंका गए। श्रीलंका में फिर 1 महीना इलाज किया और दूसरे महीने से उनके पैर हिलने लगे। फिर हम वापस आए भारत, फिर दवाइयाँ लेके गए। यानी इस प्रकार हमने 4 महीना इलाज किया और सनत जयसूर्या इस समय एकदम फिट हैं, दौड़ते हुए आप सबने देखा होगा। भारत में 2-3 बार क्रिकेट खेल कर गए हैं सनत जयसूर्या। ये आयुर्वेद का चमत्कार है जी। और इसमें विशेष रूप से किस किस तरह की बीमारियों के लिए आप इलाज करते हैं? आयुर्वेद में तो हमने ये देखा, जहाँ साइंस फेल हो जाए वहाँ पे आयुर्वेद का चमत्कार होता है, जड़ी बूटियों का चमत्कार होता है। हमारा रात दिन जड़ी बूटियों को खोज करना, रिसर्च करना, अध्ययन करना, उस पर हम निर्भर हैं। और हमने ऐसे तो लाखों मरीज ठीक किए हैं। आप हमारे सोशल मीडिया में जाएंगे, फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में भी नाम डालेंगे डॉक्टर प्रकाश टाटा, तो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपकी उपलब्धता और कहाँ कहाँ होती है? नहीं, वैसे तो जब सनत जयसूर्या ठीक हुआ तो हमारा ग्राफ काफ़ी बढ़ गया। तो अभी तक 65 देशों की यात्रा भी हो गई। 65 देशों को लोगों ने बुलाया, वहाँ भी गए। ज़्यादातर हमको
घुटने दर्द, कमर दर्द, स्पाइन जिसका इलाज नहीं होता वो पेशेंट ज़्यादा मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जी। क्या नसें ब्लॉक हो जाती हैं जिससे ब्लड नसें ब्लॉक नहीं होती, कई लोग क्या ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। आपने सुना होगा स्पाइन, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ऑपरेशन हुआ घुटने का। तो जब घुटना फेल हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, अगर फेल हो जाता है, डॉक्टरों की कोई गलती नहीं होती है। डॉक्टर चाहता है कि अच्छा इलाज से अच्छा इलाज हो, लेकिन हमने आयुर्वेद के माध्यम से हमने वहाँ काफ़ी कोशिश की कि वहाँ जाएं, हमने सोर्स लगाया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन श्रीलंका टाटा ने बताया है घुटनों के इलाज के लिए काफ़ी लोग जो इस समस्या से पीड़ित हैं संपर्क करना चाहते हैं। आपने कुछ उनकी उपलब्धता भोपाल में कराने का प्रयास किया है क्या? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य दरअसल मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश की माटी में ऐसे लाल का जन्म हुआ जो आज आयुर्वेद को पुनः उसी आयाम पर स्थापित करने जा रहे हैं जहाँ पहले आयुर्वेद था। तो सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का, जिन्होंने समय निकाला और हमेशा अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पत्रकारों के संगठन के माध्यम से प्रति माह कम से कम एक दिन हम लोग शिविर लगा सकें, जिसमें पत्रकार बंधु अपने परिवार के और जो उनके अन्य मित्र हों, शुभ जनता को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हों, जिनको एलोपैथी नकार चुकी हो, उन लोगों को डॉक्टर साहब के माध्यम से उनकी सेवा की जाए। क्योंकि जो चमत्कारिक परिणाम डॉक्टर साहब ने दिए हैं, इसलिए आज 65 देशों की यात्राएं उनकी सफलता। सनत जयसूर्या का मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ उदाहरण है। जब मैंने उनको क्रैचेस पे देखा था तो रोना आ गया, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फिर से उसी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं। बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये हम लोग स्वयं देख रहे हैं कि सनत जयसूर्या उसी ऊर्जा के साथ पुनः मैदान पर है, और वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा जी की वजह से संभव हुआ। और इन्होंने कहा है हम लोग आगे नियोजित करके प्रतिमा 1 दिवसीय शिविर आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लगाएंगे। ऐसा ठीक है, धन्यवाद।